जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द पेशेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सो स्टे ट्यून टू लर्न फिजिकल एग्जामिनेशन। सर, आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। मनोहित मनोज कुमार सिंह। मनोज सिंह। एड्रेस सर गुजारबाग। उम्र? 51 लेता हूँ। कुछ चक्कर, एंजाइटी, कुछ ऐसा घबराहट? कुछ कभी बोलने में हिचक होना? वजन ना पाइए बाबू, रुक जाए 2 मिनट। अब चढ़िए। बैठिए सर। आपका हाइट कितना है? हाइट 5 फीट 4 इंच 5 इंच। फिंगर लाइए। कैसा डॉक्टर है तो? चेक करो कभी कहाँ आवाज आ रही आपको गुस्सा वगैरह भी आता है ज़्यादा? ऐसा तो कैसे याद करा था। नहीं, हमको लग रहा आता है थोड़ा, हमेशा थोड़ा गुस्से में रहते हैं। तो देखो, तुम लोग को ब्लड प्रेशर नापना सिखाते हैं। अब इधर ब्लड प्रेशर नापना सिखाते हैं बाबू। तो कभी भी अगर ब्लड प्रेशर लेना है, ठीक है, तो हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड को प्रेफर किया जाता है। नॉन डोमिनेंट हैंड कहने का मतलब जैसे कि लेफ्ट हैंड, ठीक है, जिससे ज़्यादा आदमी काम ना करता हो। ये हमारा कफ है, ठीक? क्या ये कफ्स नहीं, कफ। इसको क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक हम ब्रेकियल आर्टरी होता है, ठीक है। पल्स पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, तो टेम्पोरल कैरोटिड ब्रेकियल आर्टरी पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कफ को यहाँ पे टाई करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, ये जो ये ट्यूब है, ये इसके सीधा रहना चाहिए ब्रेकियल आर्टरी का। इसको टाइटली क्या करना है, कफ को ऐसे बांध देना है, टाइटली बांध के। ये क्या है, वाल्व है, ठीक है, ये ऑसिलेटर, इसे कम बेस किया जा सकता है, जैसे हवा इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए हमने इसको क्या किया, टाइट कर दिया स्क्रू को, ठीक। अब हम पंप करना शुरू करेंगे। दिखाओ यहाँ पे, यहाँ दिखाओ। देखो, इसे जब पंप करोगे, इसमें एयर इन्फ्लेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एयर इन्फ्लेट हो रहा है, और ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ गया। तो देखो, तुरंत जब देखो ये इतना 140 160 तक ले जा सकते हो, और ये इनवर्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको कान में लगाओ उस तरफ से, ऐसे चेकअप कर लो कि ऑन है कि नहीं। ऐसे ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब क्या करो, इसको ये जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे तुम इसको क्या करोगे, प्लेस करोगे। ये क्या है, डायफ्राम, जो ये वाले जो पे पुट किया है यहाँ पे प्लेस किया, इसको डायफ्राम कहते हैं, और ये ऊपर वाले को बेल कहते हैं, याद रखना, ठीक। अब क्या करो, स्क्रू जो है, इसको धीरे धीरे, वैसे एक बार पंप कर लिया, अब धीरे धीरे इसको हवा यहाँ से डिफ्लेट करोगे, धीरे 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 एकदम। पूरा इसको यहाँ से देखो, काम होने के बाद पूरा एयर को निकाल दो, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। फिर इसके तुरंत बाद इसको निकालो, और जितना एयर है उसको ऐसे दबा के बाहर निकाल दो, ठीक। देखो, अभी हमने इनका जो ब्लड प्रेशर लिखा था, इनका 140/110। आपका बीपी हाई है, बीपी हाई है।
नहीं देखो, तो अब इसमें होता क्या है, ये जो मरकरी है ऊपर गया, ठीक है, तो हम जब नीचे ले गए तो ये 2 साउंड, एक बार जो हार्ट बीट जब सुनना शुरू हुआ तो उस पॉइंट को सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है। और जब नीचे जाते जाते और जब साउंड आना बंद हो गया उस पॉइंट को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो पहले सिस्टोलिक ऊपर रहता है, डायस्टोलिक नीचे रहता है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 140/110, जो अभी आया मेजर, तो वैसे हम इसको लिखेंगे 140 जो पहले जहाँ से सुनना शुरू हुआ 140 और जहाँ पे सुनना बंद हो गया उसको 110, ठीक है। नॉर्मली बीपी कितना रहना चाहिए 120/80, ठीक है, हमेशा याद रखना। नॉर्मल एवरेज पर्सन का कितना बीपी होता है 120/80, ठीक है। इसका जैसे mm पर Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, याद रखना ये चीज़। चलो आगे ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज कैसे नापा जाता है। आइए सर, तो कभी भी जो भी पेशेंट उसका हैंड पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है, क्लीन है कि नहीं, इनका हैंड क्लीन है, ठीक है। कॉटन देना, कॉटन, ठीक है। एक बार फिर भी हम इसको क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे, ठीक। जल्दी इसमें नीडल लगा, नीडल लगा, नीडल्स दो, तो दो इसको, देखो देखो इसमें नीडल्स कैसे लगता है दिखाओ। ये ग्लूकोमीटर मशीन है, ये पिस्टल है, ठीक है। इसमें जैसे नीडल लगा के इसको हम तोड़ेंगे, ये लॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर भी दिए रहते हैं, जैसे जिसका हैंड सॉफ्ट है 1 2, जितना हार्ड रहेगा हम ऐसे 3 से 4 5 तक बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनके हैंड को पहले हम यहाँ से रब करेंगे। रब करने से क्या होगा ना, जो ब्लड सर्कुलेशन पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगा उस टाइम पे, ठीक। इसमें लगाओ तो ये देखो स्ट्रिप लग रहा है ग्लूकोमीटर में। नॉर्मली इंसर्ट करना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। यहाँ हुआ, हमने देखो यहाँ से ऐसे क्या करो, ऐसे लोड कर लिया, ठीक। अब पर्टिकुलर ऐसे यहाँ पुश करना है, यहाँ पे दबा के रखना है, यहाँ लगा, देखो ऐसे हल्का पुश करो, ब्लड निकला और तुरंत बाद कॉटन नहीं कैसे लग रहा। और यहाँ पे ग्लूकोमीटर में छोड़िएगा सर, देखो 210 नहीं, देखो अभी इसमें 2 केस होता है, ग्लूको लेवल 210 mg पर DL, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसका ये क्या होता है SI यूनिट, ठीक है। अब देखो, तो सर आपने खाना पहले खाया था, मैं खाना खा के आए हैं, क्या खाया था आपने? चावल दाल कितनी देर पहले खाया था? आधा घंटा 45 मिनट। आधा घंटा 45 मिनट। और सुबह में उससे कुछ नहीं? आफ्टर आपका शुगर भी बढ़ा हुआ है, ये देखिए आपका बीपी बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़े हुए हैं, प्लस शुगर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं? अरे वही है, दुकान है, कुछ देर ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं, सही थोड़ा सा दर्द होता है। अच्छा, उसका भी हम बता देते हैं अभी, ठीक है। 2-3 एक्सरसाइज बता देंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको अच्छे से चेकअप कराना है, ठीक है, तो अभी 12 बजे से यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे कुछ देर के लिए, तो आप 12 अगर आप यहाँ रहते हैं आसपास तो आ सकते हैं, रहते हैं नीचे में, ठीक है। तो आप तो इस पर खान पान पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। नमक खाने में कम कीजिए, शुगर वगैरह कम कीजिए। देखो मेनली जब हम लोग शुगर देखते हैं तो इनका आफ्टर मील कितना है? आफ्टर मील 210 है आफ्टर मील, ठीक है। लेकिन कितना होना चाहिए? 100 जब इन्होंने खाना नहीं खाया रहेगा तो इनका शुगर लेवल रहना चाहिए बिलो 100 से बिलो 100। और अगर खाना खाने के बाद 140/180 तक अगर है खाना खाने के बाद तो नॉर्मल है, और उससे एक्सीड होता है इट मीन्स व्हाट कि पेशेंट जो है हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब उसको क्या है हाइपरग्लाइसेमिक, शुगर हल्का शुगर बढ़ा हुआ है। नाउ खाना के बाद कितना रहना चाहिए? खाना खाने में 140-180 के नीचे रहना चाहिए। आइए अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या, बैठिए आप बैठिए सर। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब होता है हेड टू टो एग्जामिन करना पेशेंट को। तो सबसे पहले हम इनके हेड से शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इनको बाल्डनेस देखने को मिल रहा है। 3-4 तरह के बाल्डनेस होता है, एक टोटैलिस होता है, इनको टोटैलिस नहीं है। टोटैलिस में क्या होता है, पूरा जो सर्फेस एरिया होता है क्लीन होता है, लेकिन ये बाल्डनेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाल्डनेस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ईयर वगैरह देख सकते हैं, ठीक, किसी तरह का डिफॉर्मिटीज़, जैसे यहाँ से वैक्स वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है, लीकेज वगैरह हम लोग अच्छे से सभी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं, फिर हम लोग आई चेक करेंगे। जैसे कि ऊपर देखिए सर, देखो यहाँ सर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर अलग से लाइनिंग्स वगैरह ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि पेशेंट जो है एनीमिक है। क्या है, पेशेंट एनीमिक है। दूसरा नीचे देखिए सर, देखो नीचे देखने पे अगर यहाँ येलोइश दिखना शुरू होगा, ठीक है, इट मीन्स इक्रस, मीन्स टू से ये जॉन्डिस केस हो सकता है, बट इनका क्या है, नॉर्मल है, ईयर भी नॉर्मल है। वो सर अपना मुंह खोलिएगा, मुंह में हम लोग देख सकते हैं जो टीथ है वहाँ, ठीक है, प्लस पैलेट्स वगैरह देख सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट इधर, ठीक। और सर जो जीभ निकालिएगा बाहर, ऊपर कीजिए, ऐसे नहीं, पूरा जीभ ऊपर कीजिए, जीभ ऊपर नहीं हो पा रहा आपसे, तो ठीक।
इन मुंह में ऐसा कोई देखो जीभ हमने देखी, जीभ में अगर क्या हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर येलोइश कलर है, ठीक, एनीमिक हो सकता है, ठीक है, अनहेल्दी फूड हो सकता है, कॉज हो सकता है, या नहीं तो अगर ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस इट मीन्स कहीं ना कहीं साइनोसिस का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का कम है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक, ये सब चीज़ें हमको पता लगती हैं जीभ देखने से। नेक्स्ट रिदम्स वगैरह हम लोग चेक करेंगे, ठीक। सर फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको साइड कर दो। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? हेड टू टो एग्जामिन करना पेशेंट को ऊपर से नीचे, तो उनका हार्ट रेट हम लोग चेक करेंगे सर एकदम अच्छे से, रिलैक्स। तो देखो यहाँ इंटरकोस्टल जो एरिया है, ठीक है, वहाँ हम लोग पहले रख के जो थर्ड इंटरकोस्टल है यहाँ हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो हार्ट बीट्स को हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको लबडब का जो साउंड है, हार्ट का जो साउंड है वो हमको सुनाई देने लगेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो ऑटो में तुमको पता लग जाएगा, फास्ट रहेगा ना तो भी पता लग जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हार्ट रिदम हमने चेक कर लिया, लबडब एकदम नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे चल गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को चेक करेंगे, लंग्स को, ठीक है, कि लंग्स किस तरह प्रॉब्लम है कि नहीं। सर सांस लेना शुरू कीजिए जोर से, एकदम लंबी लंबी सांसें लीजिए, मुंह बंद करके खोल कर, जैसे भी आप लेते रहिए लंबी लंबी सांसें। ठीक है, अलग अलग एरिया पे, इंटरकोस्टल एरिया पे हम लोग लगा के चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब ऐसे इन्होंने सांस लिया तो एकदम नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। अगर कहीं डिफॉर्मिटी रहेगा, कहीं तो कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो हमको क्रैकलिंग साउंड, खड़खड़ाहट सुनने को, विजिंग साउंड सुनने को मिल सकता है, विसल साउंड सुनने को मिल सकता है। तो इससे क्या पता लगा कि कहीं ना कहीं इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्डोमिनल एरिया को हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उससे दो तरीका है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैल्पेट में दो तरीके होते हैं, जैसे कि अपने फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, पैड्स हो गए, इससे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, इसे दबा के देखेंगे, ठीक है। वह अगर जेंटल होता है, डीप होता है, क्या होता है, जेंटल डीप, हमने जेंटल करके देखेंगे, 1 सेंटीमीटर हल्का पुश करके देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई प्रॉब्लम दर्द वगैरह हो रहा है आपको, ठीक है। वैसे फिर क्या करेंगे, डीप पल्पेट करके देखेंगे, ठीक, ये हुआ। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, बबल साउंड सुनने की कोशिश करेंगे, बबल साउंड, जो पेट के साउंड को हम लोग क्या करते हैं, बबल साउंड, इसमें बबल्स का गड़गड़ाहट, इसमें भी हमको सुनने को मिलेगा, भाई देख सकते हैं, देखो तो सर सांस लीजिए आप, अगर किसी तरह का तुमको अगर इसमें साउंड सुनने को मिल रहा है, ठीक है, बर्वल या बॉवल साउंड सुनने को मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, इनको कहीं ना कहीं एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह है, कहीं ना कहीं इसमें पेट में रप्चर भी हो सकता है, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, इससे हमको पता लगे। हमने जैसे इनको पल्पेट किया, ठीक है, तो ईजिली पल्पेट हुआ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इट मीन्स इनको किसी तरह का गैस की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखो हम लोग, ये हो गया कि हमने 3 चीज़ें हमने चेक कर ली, क्या क्या चेक की, हार्ट रिदम चेक कर लिया, ठीक, लंग्स साउंड चेक किया और बॉवल साउंड चेक किया। अब स्किन इंटीग्रिटी हम लोग देख सकते हैं। सर हाथ लाइएगा, दोनों छोड़ दीजिए सर, दोनों हाथ लाइए, देखो दोनों हाथ हैं, ठीक है। और ये हैंड का एरिया हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इनका अभी क्या है, ड्राई, आप खैनी खाते हैं सर, ठीक है, तो ये ड्राई एरिया है, ठीक। और लेकिन अगर ये एकदम येलो रहेगा, ठीक है, देखो कांस्टेंट, हर जगह क्या है, कांस्टेंट एरिया है, कांस्टेंट कलर है, ये डिस्कलरेशन नहीं है, पीला पीला वगैरह, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि पेशेंट एनीमिक नहीं है। एक तो आई से भी कंफर्म किया हमने पहले, ठीक है, और एक इस यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया, उसके सर ऐसे किया है, ठीक। अब देखो इधर भी ठीक है। अब हम इसमें नेल्स को चेक कर सकते हैं। नेल्स अगर यहाँ पे क्या हमको ब्लूइश हल्का देखने को मिलेंगे, इट मीन्स क्या है, साइनोसिस प्रॉब्लम है या टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकता है, ठीक। तो सर थोड़ा अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को ऐसे कीजिएगा, उंगलियों को जी पूरा ऐसे, ऐसे करने से देखो इनके जो, इधर दिखाओ तो बाबू, ये फिंगर में यहाँ दिखाओ, देखो ये जो तुम एरिया यहाँ पे देख रहे हो, इनकी नॉर्मल क्या होनी चाहिए, ऐसे जुड़ी होनी चाहिए पूरा यहाँ पे, लिखिए। लेकिन इनके यहाँ नेल्स में फिर भी स्पेस बन रहा है, इट मीन्स क्लब बर्ड मीन्स के नेल्स की कोई ना कोई समस्या होती है जो इसमें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसी इससे कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद अब हम स्किन इंटीग्रिटी चेक की, स्किन वगैरह ठीक है, कहीं ड्राइनेस ज़्यादा वगैरह नहीं है, कोई फटे स्क्रीन क्रैक्स वगैरह नहीं है फिंगर्स में। उसके बाद हम लोग अब पेशेंट से पूछेंगे, सर आपका एपेटाइट मीन्स व्हाट, भूख, एपेटाइट मतलब क्या होता है, भूख होता है। सर आपको डेली रूटीन में से खाने में कितने टाइम खाना खाते हैं आप? 3 टाइम खाना खाते हैं। तो कहीं जैसे कि भूख ज़्यादा या कम लगना, ऐसा कुछ ना, कभी नहीं। 3 टाइम खाते हैं, भरपूर खाते हैं, बहुत अच्छा, यही होना ही चाहिए। तो हमने क्या एपेटाइट के बारे में पूछा। मैक्सिमम बीमारी क्या होती है, पेट से शुरू होती हैं, ठीक है। तो हमने पूछा कि आपको कहीं खाने में समस्या है, नहीं है, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम भूख तो नहीं लग रहा, कहीं कम भूख लगने से भी क्या होगा, बस पेशेंट में क्या होगा, वीकनेस आएगी, ठीक है। फिर खाना कम खाएगा, एनीमिक भी हो सकता है आगे चल के। और उसका पोस्चर कर्व देखेंगे सर, बैठने में, उठने में, स्पाइन में, पैरों में कहीं झिंझिनाहट, कमज़ोरी,
दुकान है खड़ा या तो बैठ गया, यही 2 ड्यूटी है। जी। ज़्यादा देर अब इधर खड़ा रह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों पैर में हल्का थोड़ा सा भारी टाइप का। हाँ, मतलब ज़्यादा देर खड़े रहने के। अब वहाँ कोई किसी तरह से कोई ठीक, तो कर्व जो है उसे हम सही करेंगे। तो इन्होंने जैसे अपर हम लोग देख सकते हैं कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ठीक, इन्होंने लोअर में क्या बताया, एंकल पेन। अगर चल रहे हैं तो कोई तरह की दिक्कत नहीं। नहीं, वो समझ गए हम। और जैसे कि वॉइडिंग मीन्स क्या होता है, जैसे पेशाब वगैरह करने में, चाहे टॉयलेट जाने में कोई समस्या, जलन, पीलापन। किसी तरह लैट्रिन 24 घंटा में सुबह क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत। दिन भर में पानी कितना पीते हैं? पानी ठीक ठाक पी लेते हैं, कोई फिर भी 3 लीटर 4 लीटर? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। सुबह में गर्म पानी पीते हैं, उठिए तो कम से कम आधा लीटर से ऊपर जी। उससे है कि लैट्रिन हमारा एकदम परफेक्ट। अब हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं, देखो सर, फैमिली में कितने लोग हैं आपके? 2 बच्चा, 1 बच्चे, हम मतलब 5 आदमी। 5 आदमी, 4 से 5, 3 अगर फैमिली मेम्बर में, इट मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर फैमिली है। काम क्या करते हैं सर? बिजनेस। कहाँ पे बिजनेस है आपका? दुकान है, ठीक है। उसका पहले कभी कोई समस्या ऐसी आपको, कोई बीमारी वगैरह? कोई बीमारी? तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि अभी कोई बीमारी है, ठीक है, तो कभी पहले कोई बीमारी है उससे तो नहीं हुई, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गया। और प्रेजेंट में जो अभी प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने क्या कहा, एंकल पेन कहा। एंकल पेन है यहाँ, स्ट्रेन या स्ट्रेन हम लोग कह सकते हैं। स्ट्रेन करेंगे इसको, क्या कहेंगे? स्ट्रेन करेंगे। कभी सर्जरी वगैरह तो नहीं कराया हम? किसी तरह का सर्जरी वगैरह कभी नहीं, तो 5 सर्जरी पूछ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पर्सन क्या होता है सर, पेशेंट सर्जरी कराता है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो ये सब जानकारी लेना क्या होता है, ज़रूरी होता है उसका। तो हमने इनसे पूछा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मीन्स टू से कि कहाँ पे काम करते हैं। इससे क्या मान के चलो कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इससे अगर कहीं कोल फैक्ट्री में है, किसी फैक्ट्री में है, कहीं पोल्यूटेड एरिया में अगर पर्सन काम कर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। इससे हमको अंदाज़ा लगेगा, एक हाइपोथेसिस हम लोग देख सकते हैं कि इनको ये समस्या इस वजह से है। तो खाना इन्होंने बताया सर, ये ब्लैडर सही है। स्लीपिंग पैटर्न हम पूछेंगे सर, नींद वगैरह कम आता है प्रॉपर? 11 बजे जो सोते हैं, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे नहीं सोता है। इट मीन्स ये लोग कम से कम 7 आवर्स की नींद लेते हैं। बस नॉर्मल पर्सन को डे टू डे लाइफ करने के लिए कितने घंटे की नींद चाहिए? 6 to 8 आवर्स। कई लोग की 6 आवर्स में पूरी हो जाती है, कई लोग 8 आवर्स में पूरी होती है। तो तुमने क्या सीखा? आइडेंटिफिकेशन डाटा कैसे लिया जाता है, ठीक है। बीपी हमने सिखा दिया, ग्लूकोज सिखा दिया कैसे लिया जाता है, शुगर लेवल कैसे टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद से हमने फिजिकल एग्जामिनेशन जाना। फिजिकल एग्जामिनेशन का बेनिफिट क्या है? नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन का मेन बेनिफिट है कि हमने जाना कि सर जो बीमारी लेके आए हैं, ठीक है, उसके अलावा भी उनको कोई बीमारी है कि नहीं, चाहे इनकी बीमारी का कॉज हम इससे पता कर सकते हैं, जो सर को नहीं पता, लेकिन हम अपने देखने से क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, जस्ट टू विजुअलाइज विदाउट एनी मशीन, किसी मशीन का बिना इस्तेमाल किए हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन को पूछे तो हेड टू एग्जामिन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन बताएं कि फैमिली के बारे में पूछते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, कि सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री कहने मतलब कि क्या काम करते हैं, इनकम कितनी है, ठीक है, ये वगैरह। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जरी हिस्ट्री, इससे क्या पता लगा कि पहले कोई बीमारी थी, उसके चलते ये बीमारी हुई है, चाहे अलग से कोई उसका कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आफ्टर ऑल तो इनका हमने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, इससे हमको क्या मिला कि इनका जो है पल्स हाई है, बीपी भी हाई है, शुगर भी हाई है, ठीक है। 210 है आफ्टर मील, जो कि क्या 180 से नीचे रहना चाहिए, 180 से नीचे। आफ्टर मील 180 से नीचे, और विदाउट मील बाकी फास्टिंग में कितना रहना चाहिए? 100 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो सर आप थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और गर्म पानी पीजिए टाइम टू टाइम। यही है, चावल थोड़ा सा कम करिए, टाइम खाते हैं 2-3 बजे थोड़ा सा चावल खा लीजिए, ठीक है, जितना हरा सब्जी वगैरह खाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप कहें ना, लेकिन फिर भी आदत है दोपहर में, बाकी आप लेकिन जो यहाँ तो चावल कम कर दिए, नहीं तो आप उसना चावल खाइए। शुगर क्योंकि आपका हाई है, ठीक है, अभी प्री डायबिटिक कंडीशन में है, ठीक है, मतलब डायबिटीज़ होने से पहले का कंडीशन है, ठीक है। तो उसने चावल खाते हैं, नहीं, ऐसे तो अधिकांशतः रोटी खाते हैं, बाकी दोपहर में आगे कहिए कि कंट्रोल रहना चाहिए। हाँ, आगे लग सकते हैं।
वही खाना खा के अभी आ रहे थे तो सोचे कि देख लेते हैं। चाय तो छोड़ ही दीजिए, चाय पीना भी नहीं, क्योंकि अभी चाय उबाल के लीजिए सर। तो सर आपको कैसा लगा, आपका चेकअप करा के संतुष्टि हुआ? अभी तक नहीं कर कराया थी, इसीलिए सोचे ना, कल पुर्जा मिला था तो इसीलिए टाइम निकाल के साथ ना नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए, ठीक है। बाकी जो हमारी सेवा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।